उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई। ये खबर आप तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ख़ास करके लड़कियों के लिए। चाहे वो किसी मज़हब धर्म से ताल्लुक़ रखती हो, उनके लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में कई बार कुछ लड़कों से दोस्ती करती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपका दोस्त कौन है, कैसा है, इसे जानना। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से दोस्ती करती है और ये दोस्ती आप पर काफ़ी भारी पड़ जाता है। असल में एक मुस्लिम युवती के ऊपर एक ऐसा ही मामला सामने आया उसको लेकर के। खबर यह है कि कानपुर में एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही थी, निकाह होने वाला था। निकाह से ठीक पहले एक नौजवान जिसका नाम दिव्यांशु है, वो पहुंच जाता है और निकाह सेरेमनी से पहले वो आकर के हंगामा शुरू कर देता है। वो बताने की कोशिश करता है कि ये मेरी प्रेमिका है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये सिर्फ मेरी है, तुम कौन होते हो इससे शादी करने वाले। इस दरमियान जब ये बातें कहने के लिए पहुंचता है, तभी लड़की के परिवार वाले और कुछ लोगों को जब पता चलता है तो उस लड़के को पकड़कर थोड़ा सा डांटा जाता है और उसे वहां से भगा दिया जाता है। भगाया नहीं जाता है, प्रशासन को फोन किया जाता है कि आइए साहब देखिए कौन लड़का है, आकर के हमारी बेटी के साथ, हमारी बेटी को लेकर के गलत बातें कर रहा है। जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये लड़का वहां से भाग निकलता है और जाकर के एक जगह छिप जाता है। लोगों को लगता है कि चलो भाग गया, कोई आवारा पागल रहा होगा, लेकिन वो लड़का भागता नहीं है, वो लड़का इंतजार करता है। शादी संपन्न होती है, निकाह खत्म होता है और बेटी की विदाई होती है। विदाई के दरमियान जब गाड़ियां चल रही होती है तो पीछे पीछे ये लड़का भी किसी गाड़ी से उस लड़की के ससुराल पहुंच जाता है। अब वहां पहुंच करके वो तांडव शुरू करता है और वहां ससुराल वालों से वो कहता है कि ऐसा है कि ये सिर्फ मेरी है, ये मुझसे मोहब्बत करती है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, ये शादी नहीं हो सकती। हालांकि वो लड़की कहती है कि मैंने इससे कोई मोहब्बत नहीं की, कोई इश्क नहीं किया, कोई वादे नहीं किए, कोई दावे नहीं किए। हाँ, इसको लेकर के ये खबर जरूर सामने आई कि इस लड़की ने उस लड़के से कभी फेसबुक पर बातचीत की थी। ये बातचीत सोशल मीडिया के जरिए कई बार जो लोग करते हैं और जो लड़कियां खास करके लड़कों से करती है, अक्सर ऐसा होता है कि वो लड़के कुछ ना कुछ गलत नियति के साथ जो है उससे बातचीत करते हैं। ये बहुत बहुत साफ सुथरी बात है जो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी सच्चाई है। इस घटनाक्रम के बाद आपको बता दें कि वहां पर ये लड़का कुछ तस्वीरें भी दिखाता है और अश्लील तस्वीरें दिखाता है। हालांकि वो तस्वीरों को लेकर के बातें ये सामने आई है कि वो तस्वीर एडिटेड है और गलत तरीके से उस तस्वीर को साझा वो कर रहा था, जिसके जरिए वो रिश्ते को तोड़ना चाहता था। इन तमाम घटनाक्रम के बीच ससुराल वालों को भी ये बात लगने लगा कि यार पता नहीं किससे शादी कर ली और मामला थोड़े खराब होने लगे। खराब इस तरीके से कि मामला यहां तक हो गया कि भाई ये शादी जो हमने कर ली है ये हमसे निभने वाली नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद प्रशासन को फिर सूचना दी गई, प्रशासन ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। अभी उस लड़के के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया और उसके बाद लड़की वाले आए, एक पंचायती हुआ और पंचायती होने के बाद ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो सॉल्व किया गया कि इसमें एक गलतफहमी हुई है। लड़की ने हालांकि बातचीत की, लेकिन बहुत मामूली सी बातचीत हुई थी, हाय हेलो हो गया था। लेकिन ये जो लड़का है ये जानबूझ करके ये सब ड्रामा कर रहा है और इस लड़की को बदनाम कर रहा है, जिसके बाद वो ससुराल वाले भी शांत हुए। पूरे मामले को लेकर के हिंदुस्तान में खबर प्रकाशित हुई है, वहां से सारी डिटेल खबर समझते हैं। एक चेतावनी के तौर पर यह खबर समझिए और तमाम लड़कियों को खास करके इस खबर से सबक लेने की जरूरत है कि किस तरीके से आपकी जिंदगी के साथ जो है आपकी जिंदगी में एक बड़ी तबाही आपके उस दिन आ सकती है जो आपके लिए अपनी जिंदगी का सबसे अहम तरीन दिन होगा। इसलिए सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसे लोग भरे पड़े हैं। ये खबर देखिए, प्रेमिका की शादी में आ गया आशिक, दूल्हे को धमकाया, दुल्हन की कार का पीछा करके ससुराल तक पहुंच गया। कानपुर में यह मामला रविवार को अजब गजब की स्थिति बन गई थी। प्रेमिका के निकाह की सूचना पर मुरादाबाद से सिरफिरा आशिक गेस्ट हाउस पहुंच गया। रस्में होती देख युवती के पति को जान से मारने की जो है इस व्यक्ति ने धमकी दे दी ससुराल वालों के। इसको लेकर के देखिए और भी कुछ खबरें जो सामने आई है, इसे समझने की जरूरत है कि कैसे ये एक बड़ा मामला है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यूपी के कानपुर में ये सब कुछ हुआ था। रिश्तेदारों को प्रेमिका की एडिट कर यूपी के कानपुर में रविवार को अजीब स्थिति बन गई थी। रस्में होती देख युवती के पति को जान से मारने की धमकी भी दी। अच्छा, पहुंचने के बाद धमकी भी दी। प्रेमिका के होने वाले ससुरालियों ने समझाया तो उनके साथ भी गाली गलौज कर दी। किसी तरह लोगों ने उसे गेस्ट हाउस से बाहर किया तो प्रेमिका की विदाई के बाद कार का पीछे करते हुए ससुराल जा पहुंचा। पहले भी उसने ससुराल वालों के साथ जो है वो ड्रामा किया। लोग समझेंगे अरे पागल है, कोई आकर के परेशान कर रहा है, लेकिन गाड़ी लेकर के उसके घर तक पहुंच गया। रिश्तेदारों को प्रेमिका की एडिट कर अश्लील तस्वीरें भेज दी। पीड़िता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। चमनगंज निवासी युवती ने बताया कि न्यू रोडवेज बस स्टैंड के सामने मुरादाबाद के दिव्यांश शर्मा ने फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। वह अक्सर अकेले मिलने का दबाव बनाता था। 23 दिसंबर को ईदगाह कैंट निवासी युवक से उसका निकाह हो रहा था। यह जानकारी दिव्यांश को हुई तो शादी समारोह में वो पहुंच गया। जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि शादी नहीं तोड़ी तो जान से मार देगा।
हंगामा बढ़ने पर परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर के वो भाग निकला और रात भर बाहर छिपा रहा। विदाई के दौरान गाड़ी से पीछा करके उसके घर पहुंच गया। पीड़िता ने रविवार को चमनगंज थाने में आरोपी दिव्यांश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर संजय राय के मुताबिक आरोपी की लोकेशन जो है वो दिल्ली में मिली है। शादी टूटने के कगार पर पहुंचे दिव्यांश की हरकत से निकाह टूटने की नौबत तक आ गई थी। युवती का कहना है कि ससुराली जन उसे शक की नजर से देख रहे हैं। विदाई पर ससुराल पहुंचकर हंगामा करने के बाद ससुरालियों ने युवती के परिजनों को बुलाया। कई घंटे पंचायत हुई। पीड़िता के मायके और ससुरालियों को समझाया कि कुछ दिन आम बातचीत हुई, उसके अतिरिक्त कुछ भी लेना देना नहीं है। तस्वीरें आरोपी ने एडिट करके डाली थी। ये जानकारी जो है उन्होंने बाद में पुलिस प्रशासन को दी। तो इस तरह के मामला जो है वो सामने आते हैं तो समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो है वो इश्क में, कई बार तो मान लीजिए कि भाई इस वाले मामले में ऐसा है कि ये जो लड़का है दिव्यांशु, उसने वाकईतन गलत तरीके से एडिट किया हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो है वो प्रेम प्रसंग में होती हैं, कई अतरंगी तस्वीरें साझा कर देती है, बाद में वो रिश्ते टूट जाते हैं, प्रेम मोहब्बत सब खत्म हो जाता है और बाद में जब शादियां होती है तो ये लोग एक जहर की तरह जो है उसकी ज़िंदगी में आते हैं और फिर जहर फैला देते हैं और पूरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ऐसे घटना से सीख लेने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि आने वाली जो परेशानियां हैं कई सारे लोगों की ज़िंदगी में वो कम से कम रुक सके। अपनी राय ज़रूर लिखिए।